एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, एक यंग व्यक्ति के अंदर जो कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, उसके अंदर एक चाहत नहीं होनी चाहिए। वो क्या? आराम की चाहत। आराम की चाहत नहीं होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए काम की, कुछ करने की। आराम तो हो जाएगा, आ जाएगा एक उम्र के बाद, 60 साल के बाद। आयुर्वेद कहता है कि हाँ, स्वास्थ्य के साथ साथ आपको आराम मतलब थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अदरवाइज आपको जो क्या चाहिए, आपके अंदर काम की चाहत होनी चाहिए। मतलब जब आप सोने जाओ तो आप आराम से पहले भी आपके मन में ये ना हो कि भाई कितनी अच्छी नींद आएगी, ये हो कि कल उठ के क्या करना है, कल की क्या प्लानिंग है, अगले हफ्ते की क्या प्लानिंग है। चाहत हो तो कार्य की हो। खैर, इसी थॉट के साथ हम शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की, जो मेष राशि के लिए जून का खूबसूरत सा महीना क्या लेकर आया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये मेष के लिए है, मेष और एरीज कह सकते हैं हम इसको। सबसे पहले देखेंगे कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, किस भाव पर किसकी दृष्टियां हैं। दृष्टियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने ग्रह होते हैं, और इससे फिर गणना करेंगे कि वो आपके करियर है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, पैसा है, व्यापार है, पारिवारिक जीवन है, प्रेम जीवन है, स्वास्थ्य है, आदि आदि, एजुकेशन है, शिक्षा है, क्षेत्रों के लिए क्या लेकर आया है, हमारे क्या रेमेडी है, किन बातों का हम ध्यान कर सकते हैं। तो चलिए, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सीधे से आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पे आप देख सकते हो कि पहले ही भाव में राहु गुरु का गुरु चांडाल योग है। डरने की कोई बात नहीं है। गुरु चांडाल योग के बहुत सारे गुण हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। द्वितीय भाव में बुध आ रहे हैं, जो कि 8 जून से 24 जून तक रहने वाले हैं। 8 जून से पहले बुध जो है वो आपके प्रथम भाव में रहेंगे, उसके बाद वो आपके द्वितीय भाव में है 24 जून तक, उसके बाद तृतीय भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 15 तारीख तक तो द्वितीय भाव में वृषभ में बुध के साथ ही रहेंगे, पर जो परिवर्तन जो आ रहा है ना इस महीने, वो तो यही आ रहा है कि वो 15 जून को मिथुन में जा रहे हैं, मिथुन राशि में तृतीय भाव में जा रहे हैं। 15 मई से 15 जून तक वो कहाँ रहेंगे? वृषभ में रहेंगे। तो जून के महीने में जो परिवर्तन होगा वो सूर्य का यही हो रहा है। इसके बाद चौथे भाव में मंगल और शुक्र को आप देख सकते हो। यहाँ पर मंगल जो है नीच के हैं। मंगल एक अग्नि ग्रह है और कर्क राशि जल की राशि है, तो मंगल यहाँ नीच के रहते हैं, शुक्र यहाँ पर ठीक है। इसके बाद पंचम भाव में गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। ये दृष्टियां का अर्थ ये है कि यहाँ पर गुरु और शनि का प्रभाव है। छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं तुला राशि में, साथ में यहाँ पर मंगल और गुरु का प्रभाव उनकी दृष्टियों के रूप में है। अष्टम भाव पर शनि का प्रभाव है। नवम भाव जो भाग्य का भाव है, जो जिसके कारक गुरु हैं, उस पर गुरु का ही प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दसम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल का प्रभाव है। और एकादश भाव में शनि खुद बैठे हैं कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, साथ में ही वहां पर मंगल का प्रभाव भी आ रहा है। तो लाल जो दृष्टियां हैं, लाल जो है ये मंगल का प्रभाव है। ये जो पीला है ये गुरु का प्रभाव है। जो नीला रंग है, ये नीला स्टार है, ये शनि की राशि है, शनि के प्रभाव को दिखा रहा है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। इस महीने से सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो शनि देव वक्री हो रहे हैं 17 तारीख को। क्या करेंगे शनिदेव? पहली बात तो एकादश भाव में शुभ भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं दसम और एकादश के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, लाभ ही होने वाले हैं। बस अंतर इतना यही है कि पुरानी चीजों से लाभ ज्यादा होगा। और शनि चाहते हैं कि आप चीजों को ना थोड़ा कर्म के लेवल पर करें, जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा इम्पेशेंस होकर ना करें, समझ के करें, पूरा स्टेप समझ के कोई काम करें, उसको पूरी तरह समझें, फिर दूसरे काम पर जाएं। कोई बहुत बड़ा बदलाव ना लाएं, ऐसा ना करें बिजनेस छोड़ के जॉब शुरू कर दें, जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाएं। कब तक? 4 नवंबर तक, क्योंकि 4 नवंबर तक जो है शनि ऐसे ही रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर शनि आपके लिए शुभ है, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब आ जाते हैं करियर के मामले में। करियर का स्वामी एकादश भाव में है, तो आपको लाभ होगा, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। आप जिस भी तरह की आपने मेहनत की है वो रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मेहनत नहीं की है तो रिजल्ट मुश्किल है। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए जस्टिफाइड हैं, तो ये मेहनत जरूर रंग लाने वाली है। इस चीज़ को ये महीना दिखा रहा है। साथ में ही इस भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है, मतलब आपको थोड़ा एफर्ट, डिसिप्लिन से काम लेना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा, आपको पेशेंस आपने रखना है, तब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मंगल की दृष्टि ये भी दिखाती है कि थोड़ा कंपटीशन जो है आपको रहेगा। कंपटीशन होगा तो मेहनत होगी, मेहनत होगी तो आप कुछ सीखोगे, और कुछ सीखोगे तो आप कुछ करके दिखाओगे। और इन सब के पीछे जो जरूरी है वो चरित्र है, और चरित्र व्यक्ति का आदतों से बनता है। और आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं?
जो है वो तो है, बदलाव कैसे लाया जाए उसका एक ही तरीका है कि जैसा खाओगे आहार वैसा करोगे व्यवहार। मतलब जो देखोगे, जो सुनोगे, जैसी सोबत होगी, जैसे संगत होगी, जैसे संस्कार होंगे, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप रहते हो, घूमने जाते हो, जिनके साथ आप बातें करते हो, या वो बुक्स हैं या यूट्यूब के वीडियो हैं, वो सब जो आपके आसपास है, जो खाना है, तामसिक है, कैसा है, वो सब अगर अच्छा है तो आप भी धीरे धीरे अच्छी राहों पर चलने ही लगोगे। ये एक तरीका हो गया अपने आप को सुधारने का। वैसे कहा भी जाता है कोई व्यक्ति है अगर उसको शराबियों के बीच में छोड़ दो 10-15 दिन तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उस चीज़ में आ जाए। अगर उसको किसी अच्छे उसमें रखा जाए जहाँ पर लोग ध्यान की बातें कर रहे हो, ऊपर उठने की बातें कर रहे हो, बिजनेस की बातें कर रहे हो, उसमें लंबे समय तक देखा जाए, उनके समय में रखा जाए उसको, तो उस पर उन बातों का प्रभाव स्वतः ही पड़ने लगता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं बिजनेस के मामले में। देखिए बिजनेस के भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि आ रही है, मतलब यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े से बचना है, पेशेंस से बचना है और पेशेंस रखना है, पेशेंस से बचना नहीं है। और कार्य में चूंकि केतु दिखा रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई उतना मजा नहीं आ रहा है, बिजनेस उस तरह से नहीं जा रहा जिस तरह से जाना चाहिए, पर आपको क्या रखना है, फिर भी पूरा ध्यान उस पर लगाना है, ज्ञान का यूज करना है, बुद्धिमत्ता का यूज करना है, दूरदृष्टि को यूज करना है। दूरदृष्टि मतलब दूर तक देखने की क्षमता। जैसे कि आज मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरे को क्या कर उससे लाभ हो रहा है, तो मैंने क्या किया, वो काम 1 घंटे किया, 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, 4 घंटे किया, 5 घंटे किया, 6 घंटे किया, उसके बाद क्या किया, सोया ही नहीं मैं, अगले दिन भी वही काम कर रहा हूँ। तो ये क्या है, लाभ तो बहुत हो रहा है शॉर्ट समय में, पर कुछ समय बाद क्या होगा, मैं हॉस्पिटल में होऊंगा, उस काम को कर ही नहीं पाऊंगा। या फिर मैंने क्या किया, काम तो अच्छा है और उस काम के चक्कर में और चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो ये भी कहेंगे कि ये दूरदृष्टि नहीं है। या फिर वो काम तो अच्छा है पर उससे जो हो रहा है शॉर्ट टाइम में लाभ तो जरूर हो रहा है, पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा है, एक लोगों में मैसेज ऐसा जा रहा है कि उसका बाद में जो आपका पॉइंट, मतलब बाद में उसका जो है रिजल्ट बेकार आने वाला है, खराब आने वाला है। तो इस कहते हैं दूर का लाभ सोच के चलेंगे तो आपको लाभ रहेगा आपके बिजनेस में। केतु बैठे हैं तो भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा बिजनेस के लिए। ओम गम गणपति नमः का जाप करना, उनको दूर्वा घास चढ़ाना और गणेश शतपथी इसका पाठ करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ध्वजा आदि दान कर सकते हैं बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल नीच के, स्वास्थ्य को मतलब आपको विदाउट क्वेश्चन ध्यान रखना ही होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा, माता के साथ, बंधुओं के साथ रिश्तों को बना के रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने जो उम्मीद की हो अपने दोस्तों से उतने खरे ना निकले हों, जितना आपने उनका किया है वो आपका उतना ना कर पाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। इसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के भाव पर जो है गुरु और शनि की दृष्टि आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है और शनि की 7वीं। यहाँ बैठे ना गुरु 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि शुभ होती है, जहां पर भी पड़ती है वहां पर ज्ञान लाती है। तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, किसी क्रिएटिव काम के लिए भी अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है। गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि शुभ मानी जाती है, मतलब इस साल आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, जो आपके जीवन में बढ़िया परिवर्तन लेकर आए। और ये महीना भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये योग आपका अभी भी बना हुआ है। ठीक ही इसी तरह से इस भाव का जो स्वामी है वो तृतीय भाव में है, मतलब प्यार को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर थोड़ी भाग दौड़ और परिश्रम मेहनत आवश्यक है, तभी वो चीज़ बनने वाली है। ये भाव स्टॉक मार्केट आदि का भी है, ये भाव जो प्लेयर्स होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनका भी है। तो अगर इस तरह के फील्ड में आप हैं तब भी आपको यहाँ पर बड़ी सफलता मिलने वाली है, बशर्ते आप मेहनत करें, एफर्ट करें, हार्डवर्क करें, अपना साहस दिखाएं लाइफ में। देखिए साहस दिखाना बहुत आवश्यक है, युद्ध से आप बच नहीं सकते। युद्ध का मतलब आपका जब जन्म होता है तभी युद्ध संघर्ष चालू हो जाता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है माता के पेट से ही कितने संघर्ष के साथ वो बाहर आता है और ये संघर्ष मृत्यु तक चलता है। तो संघर्ष से भागना तो ऑप्शन नहीं है, पर संघर्ष आप चुन सकते हैं। छोटी मोटी बातों पर संघर्ष करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके अपनी एनर्जी व्यय कर सकते हैं, या फिर उसको एक दिशा देकर एक गोल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये आ गया आपका पंचम भाव का, प्रेम का, शादी विवाह का भी हो गया, बिजनेस का। भाग्य की बात करें तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य के भाव पर खुद गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो उसके कारक हैं। भाग्य भी साथ में है। हायर एजुकेशन के लिए भी आपको गुरु हेल्प कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले, जो आपका रास्ता दिखाए। गुरु का यही तो काम है, बस रास्ता दिखाना। चलना तो आप ही को, और बिना चले गुरु भी आपको कितना भी रास्ता दिखाए, कितना भी तेज रास्ता दिखाए, कितनी भी लाइट हो, आपको चला नहीं सकती। चलना तो आपको ही होगा और बिना चले
निर्णय भी नहीं निकलने वाला। इसीलिए कहते हैं कि जानने से कुछ नहीं होता, समझना पड़ता है। समझने से कुछ कुछ होता है, क्योंकि वो बात ना आपके अंदर आने लगती है, आप उसका मनन करते हो जैसे मंत्र, फिर वही मंत्र, वही मनन, वही ज्ञान आपको कार्य करने पर थोड़ा सा प्रेरित करता है। पर बहुत कुछ तो तभी होता है, रिजल्ट तो तभी होता है जब उस ज्ञान को आप क्रियान्वित करते हो। इसके बाद बढ़ जाते हैं, ये भाग्य का भी हो गए, पिता का भी भाव है, मतलब पिता के लिए भी अच्छा महीना है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। और साथ ही कुछ आप ट्रैवल वगैरह आप कर सकते हो, तीर्थ यात्रा हो सकती है, आपके लिए ट्रैवल फिलहाल अच्छी रहेगी। शादी विवाह में भी कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद है, पर राहु केतु के आने की वजह से और मंगल की दृष्टि यहाँ आने से आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को समझना होगा अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस में या बिजनेस में भी और प्रेम जीवन, अपनी शादी विवाह में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पर आपकी जो एम्बिशन है वो ठीक है, आपको कुछ करना है लाइफ में, बहुत बड़ा करना है, वो भी ठीक है, पर इसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर, बिजनेस और उनकी जो एम्बिशन है, उनका जो ख्याल है, उसको भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। एक्स्ट्रा एम्बिशन में, लालच में या कुछ भी ऐसा काम जिसमें सिर्फ आत्म केंद्रित होकर आप कोई रिजल्ट, कुछ कदम उठाओगे, अगर उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, दूरदृष्टि नहीं दी, ज्ञान का उपयोग नहीं किया, तब गलती हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। गुरु चांडाल योग वैसे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा, फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ करा सकता है, दूसरे कल्चर, दूसरी जाति आदि से भी आपको लाभ दे सकता है, आपके अंदर एम्बिशन को बढ़ाएगा, जो मैंने बताया। बस उसके लिए रास्ता आपको सही तरीके से निकालना है, उस एम्बिशन को सही करने के लिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। धन की बात करें तो धन में बुध, जो कि स्वयं कुबेर को दिखाते हैं, स्वयं नारायण को दिखाते हैं, आकर बैठे हुए हैं, तो धन तो आएगा, पैसा तो आएगा। आपकी वाणी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वाणी में कुछ उतार चढ़ाव ना हो। धन से बड़ा कोई, मतलब धन के लिए कोई लड़ाई झगड़े में आपको नहीं फंसना है। फैमिली में आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखना है, इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में बुध तृतीय और छठे भाव के मालिक हैं, इस वजह से। और धन के लिए कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है, फैमिली के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप उसको सहर्ष निभाएं, उसको पूरा करें, तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। यहाँ से बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, जहाँ पर ऑलरेडी शनि की दृष्टि है। तो बुध और शनि की दृष्टि आपके केस में ये है कि भैया आपको शनि जो है दसम भाव और एकादश भाव, मतलब कार्य की दृष्टि अष्टम पर आ रही है, तो सडन चीज़ों से आपके कार्य में कोई सडननेस आपके कार्य में रह सकती है, और लड़ाई झगड़े आदि में भी आप थोड़ा बहुत फंस सकते हो, तो उसका आपको ख्याल रखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम माता पिता की बात करें तो पिता के लिए अच्छा है, माता की मैंने बात की, थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ में पत्नी के हिसाब से भी हम बात कर चुके हैं, और शुक्र भी मंगल के साथ में है, तो वहाँ भी रिश्तों को आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा। तो लगभग सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मुकदमे आदि के मामले में देखा जाए तो कुछ ऐसा छठे भाव पर जो है रोग ऋण शत्रु का भाव, ना तो उस पर किसी भाव की दृष्टि है, किसी ग्रह की दृष्टि है, उसका स्वामी द्वितीय भाव में हुआ है, तो मतलब आपको सेवा से लाभ ही होने वाला है। और अगर आप किसी से क्रेडिट वगैरह लेना चाहते हैं बैंक वगैरह से, तो उसके मिलने की पॉसिबिलिटी इस महीने है, इस तरह का या फिर आपका काम है क्रेडिट से जुड़ा हुआ, सेवा से, डॉक्टर हैं आप, लॉयर हैं आप, ऋण शत्रु से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है, तो आपको धन का लाभ तो जरूर होता रहेगा। अब इसके बाद मैं बढ़ जाता हूँ त्योहारों की तरफ। पर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई ना कोई कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से इस वीडियो को सुधारा जा सकता है, अच्छा लगा, कैसा लगा, इस तरह का कुछ भी कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। जगन्नाथ यात्रा है कब? 20 तारीख की, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए इस महीने की जो एकादशी जो 20 के बाद आ रही है 29 तारीख की, जिसको देवसायनी एकादशी कहते हैं, आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ साथ 14 तारीख की योगिनी एकादशी है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायणाय। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं वो चाहे तो ओम नमो नारायण ऐसा कह के कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव का जो व्रत है वो 1 और 15 का है। 16 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की अमावस्या, 4 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जिस भी आपके जो भी आराध्य हैं उनकी प्रार्थना करें, व्रत करें, फास्ट करें, उनको जानें और उस त्यौहार के बारे में जानें, और उससे जो सीख मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, उसके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो आपका जीवन बदलना निश्चित ही है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।